प्रोसेस क्या रहेगा, सिंपली आपको लॉगिन करना है डिजिटल सेवा पोर्टल पे। बहुत शॉर्टकट में आप अगर मैं बता पाऊँ, शॉर्टकट आइकन पे टैक्स रिटर्न अवेलेबल है, सिंपली उस पर क्लिक करिए और आप फाइलिंग पेज पे पहुंच जाते हैं। तो डिजिटल सेवा पोर्टल शॉर्टकट आइकन पे क्लिक करेंगे और टैक्स रिटर्न पे क्लिक करके आप फाइलिंग पेज पे पहुंच जाते हैं। ये बैनर आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मिलती रहेगी यहाँ पे। और साथ में जो डैशबोर्ड है, बहुत यूजफुल फीचर है, उसके बारे में भी हम शॉर्ट में जानेंगे, कैसे आप उससे बेनिफिट ले सकते हो अपने कस्टमर को और नेटवर्क को बढ़ाने से। तो डैशबोर्ड को भी अपन डिटेल में देखेंगे और कुछ जो बीएलईस हमारे 2024 के जो विनर्स थे उनके कुछ फोटोज भी मैंने यहाँ पे लगाए हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे 43 इंची स्मार्ट टीवी इन्होंने जीता था, ये रिवार्ड के तौर पे है। इनका हर फाइल पे, क्योंकि इन्होंने 250 प्लस आईटीआर्स करी थी, तो हर फाइल पे इनको ऑलरेडी कमीशन भी अवेलेबल थे। सो फॉर्म के अंदर आपको जो बेसिक चीज़ें भरनी होगी, सिंपली हमने कोशिश की कि बेसिक टू बेसिक चीज़ें आप यहाँ पे फिल आउट करें, ताकि आपकी जो तरफ से जो समय है वो कम से कम समय में आप यहाँ पे अच्छे से अच्छे कस्टमर्स जोड़ पाए। सिंपली आप यहाँ पे देखेंगे वीएलई डिटेल्स ऑटोमेटिकली फैच आउट हो जाती है जैसे आप लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद में आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि वो डिटेल्स एक बार चेक कर लें, ताकि अगर कोई अपडेट होता है आप उनको सही कर सकें रियल टाइम बेसिस पे। बेसिक डिटेल्स में जिसकी आईटीआर है उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल आउट करनी होती है। जैसे कि कोई कस्टमर है तो कस्टमर की डिटेल्स आएगी, अगर आप अपनी आईटीआर भर रहे हैं तो अपनी खुद की आईटीआर यहाँ पे मेंशन आपको करनी है। पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। यूजर टाइप में आप देख पा रहे हो दो ऑप्शन अवेलेबल है। वीएलई, अगर आप अपने लिए खुद की आईटीआर भर रहे हैं वीएलई पे सेलेक्ट कीजिए। कस्टमर की आईटीआर है तो यूजर या सिटीजन पे टिक करिए। इनकम टैक्स पासवर्ड अगर आपको याद है, कस्टमर को याद है, आप मेंशन कर सकते हो। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है, पुराने सालों के आईटीआर पे भरी हुई पासवर्ड, तो सिंपली आप उसको स्किप कर सकते हो। बाकी जो डिटेल्स है बहुत ही सिंपल, आप इजीली उसको भर पाएंगे। और बैंक डिटेल्स में सिंपली एक बैंक की डिटेल आप देके उसको प्रोसेस कर पाते हैं। जरूरी नहीं है आप सभी बैंक्स को मेंशन करें, क्योंकि जो इनकम होती है स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। इनकम्स ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम पैन कार्ड के बेसिस पे उनके जो डिटेल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली फैच आउट कर लेता है। तो आप सिंपली एक बैंक मेंशन करिए जिसमें आप टीडीएस को नॉमिनेट करना चाहते हैं, उस पर मेन बैंक अकाउंट टिक कर दीजिए। असेसमेंट ईयर में सारे ऑप्शन जो भी आपको मार्केट में अवेलेबल है वो सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी अवेलेबल है, उन सभी की फाइलिंग्स आप कर सकते हो। आईटीआर यू बेसिकली उनको बोला जाता है जिनका असेसमेंट ईयर ऑलरेडी जा चुका है। तो यहाँ पे छोटा सा कंफ्यूजन अगर आपको हो, एफ वाई और ए वाई ये सभी आप देख पा रहे हो, सब में मेंशन है। तो एफ वाई होता है किस साल की आईटीआर है और ए वाई होता है जिस साल में उसको भरा जाता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे हम अभी जो भर रहे हैं वो एफ वाई 24-25 की फाइल है, मीन्स फाइनेंशियल ईयर 24-25, अप्रैल 2024 से लेके मार्च 2025 तक का जो टाइम था उसकी आईटीआर भरी जा रही है। और जैसे ये खत्म होता है मार्च में, यहाँ पे इसकी आईटीआर करना स्टार्ट हो जाता है। तो असेसमेंट ईयर 25-26 इसका होता है। तो ठीक वैसे ही बैक ईयर्स में देखेंगे, जिसकी आईटीआर है उसके नेक्स्ट जो ईयर आएगा उसका भरने की साल होती है। तो सभी ऑप्शंस अवेलेबल है, एक बारी में आप एक को सेलेक्ट कर पाते हैं। आईटीआर यू पे सरकार की तरफ से पेनल्टी होती है मिनिमम 1000 रुपये, और इनकम 5 लाख से ज्यादा तो 5000 रुपये। प्री बुकिंग्स ऑलरेडी 24-25 की स्टार्ट हो गई है। जैसे यहाँ पे आईटीडी पोर्टल पे फाइल्स स्टार्ट होना प्रोसेस करेंगे, हमारी टीम फाइल्स को कंप्लीट कर पाएगी। इस दौरान आप अपने टोकन परचेज कर सकते हो। बेसिक प्रोफाइल जो होगी वो बिल्ड आउट कर दी जाएगी और जो बेसिक वर्क है उस फाइल का कंप्लीट कर दिया जाएगा। टोकन्स आपके सभी काउंट किए जाएंगे आपके कॉन्टेस्ट पीरियड के दौरान। सोर्स ऑफ इनकम, तो जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही सिंपल रखा गया है। आपको कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी है कितना टैक्स बन रहा है, कोई यहाँ पे आपकी तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स रिक्वायर्ड नहीं है। सिंपली आपको किस कस्टमर का कौन सा इनकम का सोर्स है सिर्फ उस पर यस या नो करना है। जैसे कोई सैलरी एम्प्लॉयड है आपके आसपास, कोई टीचर है, सिंपली आप उस पर यस करिए, बाकी चीज़ें आप नो रखिए। जैसे आप यस पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे फॉर्म 16 अटैच करने का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। तो हर सैलरी एम्प्लॉयड को फॉर्म 16 अवेलेबल होता है, उसकी कंपनी के द्वारा आप यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो। इसके बाद में बिजनेस इनकम और अदर इनकम। बिजनेस इनकम जैसे आप अपने लिए बिजनेस इनकम सेलेक्ट कर सकते हो, और अदर इनकम्स में जैसे हाउस वाइफ, पेंशनर्स, फार्मर्स, ये सभी आप अदर इनकम्स में मेंशन कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे यस करते हो, दो ऑप्शन अवेलेबल है, 20 लाख से नीचे या 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर। तो सिंपली टेंटेटिवली जो अंदाजन होता है कि यस 20 लाख से नीचे है या 20 लाख से ऊपर है वो आप सिलेक्शन कर पाते हैं। कैपिटल गेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कैपिटल गेन में दो चीजें इंक्लूड होती है, कैपिटल असेट्स जैसे कि प्रॉपर्टी सेल आउट करना उससे आया हुआ अमाउंट, या फिर कैपिटल मार्केट से आया हुआ अमाउंट जैसे कि शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स। यहाँ से जो इनकम जनरेट होती है उसके लिए आप कैपिटल गेन ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करेंगे कस्टमर्स के लिए और अपने लिए। तो सिंपली आप यस पे क्लिक करेंगे और बाकी चीजें आप नो रखने वाले हैं। अगर एक से ज्यादा इनकम सोर्स है तो दोनों पे क्लिक कर सकते हैं।
जो अमाउंट जो होगा वो सिर्फ हायर प्राइजेस का ही एप्लीकेबल होगा। इनकम 2.5 लाख से ऊपर है या नहीं है, सिंपली यस या नो में उसको भी आंसर कर सकते हो। और अगर कोई कस्टमर ऐसा है जो डिटेल्स अपनी फ़ोन पे नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, क्योंकि आप एक लीड सबमिट करोगे उसके बाद में एक वेरिफिकेशन कॉल अरेंज होगा ताकि कोई भी फ्रॉड के केसेस ना बने, हम कस्टमर की इनकम के बेसिस पे उसकी फाइलिंग यहाँ पे कर सकें। तो रिमार्क कॉलम में आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर इन केस की कोई कस्टमर है, अगर कोई कस्टमर है जो अपनी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, कोई इतना क्वालिफाइड नहीं है, तो उसके लिए आप अपने लिए डिटेल्स के लिए एक वेरिफिकेशन कॉल अरेंज कर सकते हो, यहाँ पे वो चीज़ें मेंशन आप कर सकते हो। लेकिन ओटीपी रजिस्टर्ड आधार मोबाइल नंबर पे ही प्रोसेस की जाती है। सिंपली आप सबमिट करेंगे और डॉक्यूमेंट जैसे मैंने आपको बताया, फॉर्म 16, पैन कार्ड, फोटोज, ये आप डॉक्यूमेंट्स के तौर पे दे सकते हैं। अगर किसी के डिडक्शंस है, जैसे कि किन्होंने एलआईसी ले रखी हो, किसी का होम ईएमआई जो इंस्टॉलमेंट जा रही हो वो हो, तो आप उनकी डिटेल्स भी यहाँ पे फोटोज अटैच कर सकते हैं। बाकी जो डिटेल्स होती है ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम उनको फैच आउट कर पाता है। सिंपली जो अमाउंट होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, जैसे आप देख पा रहे हो, कमीशंस हर फाइल पे आपको अवेलेबल है। तो सैलरी इनकम पे आपको 128 रुपीज़ कमीशन है, जिसका टोटल प्राइस 400 रुपये कस्टमर को पड़ेगा। और बिजनेस 20 लाख से कम का जो टर्नओवर है उसमें आपका कमीशन 206 रुपये, जिसको कस्टमर को 642 पड़ने वाला है। तो ये कस्टमर की तरफ से चार्जेस है, और ये आपको पर फाइल पे ऑलरेडी जो कमीशन अवेलेबल होंगे हर फाइल पे वो यहाँ पे होने वाले। और भूलेगा नहीं, जैसे आपकी 3 होती है आपके रिवॉर्ड्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्रैक्टिकली आप देखोगे जो आपके कमीशन है उसके बाद जो अमाउंट बचेगा सिर्फ वही आपके सीएससी वॉलेट से डिडक्शन होगा, और इसके बाद में 2 सिंपल से ओटीपी होंगे ताकि कस्टमर के साथ में कोई फ्रॉड ना हो, क्योंकि अगर हम साथ से साथ ओटीपी प्रोसेस करते हैं कोई भी फ्रॉड के केसेस नहीं होते। तो ये स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो ये 2 सिंपल से ओटीपी प्रोसेस होते हैं। टीडीएस के लिए इंपोर्ट पे आप क्लिक करते हैं, उनका टीडीएस जितना भी टीडीएस डिडक्शंस है वो सभी यहाँ पे वो हम इस फाइल में अटैच कर पाते हैं। तो ऐसे आप देखोगे आपकी तरफ से 2 से 3 मिनट में आप जो फाइलिंग है आपकी तरफ से जो लीड है वो जनरेट हो चुकी है। अब हमारी टीम विद इन 24 टू 48 आवर्स उनको एक वेरिफिकेशन कॉल अरेंज करके उसको प्रोसेस स्टार्ट कर पाते हैं। तो जैसे उनको कस्टमर को वेरिफिकेशन कॉल अरेंज होता है, आपको कस्टमर को, आप एज ए कस्टमर को वेरिफिकेशन कॉल अरेंज होता है, डिटेल्स आपको बताई जाती है, और डिटेल्स बताने के बाद में अकॉर्डिंगली आपकी फाइलिंग यहाँ पे कंप्लीट कर पाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, डैशबोर्ड इंपॉर्टेंट फीचर है जहाँ पे आप अपनी जो कंप्लीट जो आपने अटैच लगाई है उनका स्टेटस देख सकते हो, उनकी डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स कर सकते हो, और ई वेरीफाई जो कि मैंडेटरी होता है उसको भी प्रोसेस कर पाते हैं। तो डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, और डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद में ऑल आईटीआर पे सभी डिटेल्स अवेलेबल है। तो कस्टमर का नाम, उनका पैन नंबर, आईटीआर आईडी और उनका स्टेटस भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, और उनका डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल आपको हो चुका हो। इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपने कोई फाइल जनरेट करी है और कस्टमर ने कॉल पिक नहीं किया है, लेट्स सी का केस कस्टमर का कॉल स्विच ऑफ आ रहा है, तो जो 2 से 3 कॉल अरेंज होने के बाद में आप देखोगे स्टेटस यहाँ पे अपडेट हो जाता है कि किस कारण से वो आपकी जो फाइल है वो पेंडिंग है। अगर वो ओटीपी के कारण पेंडिंग है, आपको यहाँ पे ओटीपी के कंसर्न्स अवेलेबल होंगे। अगर उनकी तरफ से, कस्टमर की तरफ से डिटेल्स या डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, वो यहाँ पे आपको अवेलेबल यहाँ पे डिटेल्स होने वाली है। ई वेरीफाई, जैसे मैंने आपको बताया, करंट ईयर की फाइल जो 24-25 की फाइल्स होगी उनको ई वेरीफाई करना कंपलसरी है 30 दिन के अंदर अंदर। 30 दिन के अंदर हम नहीं करते हैं तो वहाँ पे वो इनवैलिड आईटीआर मानी जाती है। तो जैसे ही फाइलिंग डन होती है 2 से 3 दिन में यहाँ पे आपको स्टेटस फाइलिंग डन लिखा हुआ जाता है, और आप यहाँ पे उसको ई वेरीफाई कर पाते हैं।